सब्जियों का मसालों से, मसालों का किचन से और किचन का हमसे बहुत गहरा संबंध है ना? हेलो दोस्तों, जिस तरीके से बिना मसालों के किसी भी पकवान की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरीके से बिना मिलावट और स्वाद को दोगुना करने वाले मसाले अगर घर पर शुद्ध तरीके से बनाए जाए तो किसी भी पकवान का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो इस फेस्टिव सीज़न में मेरे किचन की खास रेसिपी स्पेशल गरम मसाला और शाही धनिया पाउडर मैं आज बनाने जा रही हूँ, तो मेरे साथ आप भी बनाइए। धनिया पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में 3 कटोरी साबुत खड़ी धनिया लेंगे। इसे साफ करके 2 घंटे की धूप में या तो इसे सुखा लेंगे या तो इसको एज इट इज पीस लेंगे। चाहे तो इसका फाइन पाउडर बनाइए, चाहे तो इसको हल्का दरदरा रखिए। ये ऑलराउंडर मसाला है और इसका उपयोग सब्जियों में, करी में, ग्रेवी को गाढ़ा करने में, मैरिनेशन में, भरवा सब्जियों में, रायता में, छाछ में, कचौड़ी और समोसे में बड़े प्यार से होता है। अब क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है और इसे आपने अपने हाथों से शुद्धता के साथ घर पर पीसा है, तो इसे शाही धनिया पाउडर का नाम दे सकते हैं। अब गरम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 7 चम्मच जीरा। ये स्वाद के साथ साथ पाचन को भी दुरुस्त रखता है। अब लेंगे 4 चम्मच काली मिर्च। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सर्दी खांसी में राहत देता है और वजन घटाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे मसालों का राजा कहा जाता है। अब लेंगे 8 से 10 पतली मोटी मिलाकर दालचीनी की डंडियाँ। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है। अब लेंगे आधा जायफल। ये तनाव कम करके बेहतर नींद दिलाने में सहायक होता है। अब लेंगे 8 से 10 पीस जावित्री के। यह सूजन और दर्द को कम करने वाला होता है और किडनी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब लेंगे 8 से 10 पीस बड़ी इलायची के। यह कफ को पतला करता है, सांस की दुर्गंध और बैक्टीरिया का नाश करता है, फेफड़ों की सूजन को कम करता है। अब लेंगे 8 से 10 हरी छोटी इलायची। ये पाचन को दुरुस्त रखता है और नॉर्मल उल्टी रोकने के लिए इसे चबाना फायदेमंद होता है। अब लेंगे 6 चक्र फूल। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंजा के वायरस से लड़ने के लिए सहायक होता है। अब लेंगे 8 डंडी पिपली की। यह काली मिर्च की तुलना में अधिक तीव्र होता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है और शरीर और मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करता है। अब लेंगे 10 पत्ते कड़ी पत्ते के। यह न केवल स्वाद और खुशबू बढ़ाता है, यह वात और कफ नाशक होता है, एंटी डायबिटिक होता है और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब लेंगे 20 नग लौंग के। यह दांत के दर्द को कम करता है और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब इन मसालों को मिक्सी जार में डालकर एक साथ पीस लेंगे। चाहे फाइन पाउडर बनाएं, चाहे थोड़ा सा दरदरा रखें। दोस्तों, जहां गरम मसाले से भोजन आसानी से पच जाता है, वहीं धनिया पाउडर की तासीर ठंडी होती है और यह पेट की जलन, एसिडिटी और गैस को शांत करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि घर का बना मसाला तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने में मदद करता है। तो अगर मसालों की खुशबू, स्वाद और एसेंशियल ऑयल चाहिए तो बाजार के मसालों को कहिए बाय और घर के मसालों को कहिए हाय। अब इन औषधीय मसालों को कांच की शीशी या स्टील के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। मसाले ज़्यादा दिन तक फ्रेश बने रहें, इसलिए इन कंटेनर को फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब जब कभी भी आपको स्वादिष्ट सब्जी बनानी हो तो 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा हल्का गरम मसाला लेकर के सब्जी बनाइए और वाहवाही पाइए। अगर आप सब्जी में कम मसाला डालती हैं तो छोटे चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच से हल्का सा कम गरम मसाला डालिए और स्वादिष्ट सब्जी बनाइए। और अगर आप भारी ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हैं तो धनिया पाउडर की मात्रा थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए। तो देखा, सारे सीक्रेट बता दिए ना मैंने कि कैसे आप लगभग महीने भर चलने वाले औषधीय गुणों से भरपूर इस मसाले को कितनी किफ़ायती कीमतों में बना सकते हैं। बाय बाय।